सो माय डियर स्टूडेंट्स, कल मुझे फैज़ान की मैसेज मिली और फैज़ान बहुत परेशान थे। वो कह रहे थे कि उनका नीट क्वालीफाई नहीं हुआ जिसकी वज़ह से वो डिप्रेशन में चले गए हैं। अब उनने कॉलेज तो जॉइन किया है लेकिन उनको लगता है कि उनका पर्पस शायद ख़त्म हो चुका है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि नीट के बियॉन्ड भी बहुत बड़ी दुनिया है। तो कौन-कौन से करियर्स हैं, कौन-कौन से करियर ऑप्शंस हैं बियॉन्ड नीट एंड बियॉन्ड एमबीबीएस, आज इस वीडियो में हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम नेल्सन मंडेला के एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट से, जो कहते हैं कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। अगर आपको जो दुनिया है उसको तब्दील करना है फॉर बेटर, तो आप कैसे कर सकते हैं? आप एक पावरफुल वेपन को यूज कर सकते हैं। वो पावरफुल वेपन जो है वो कुछ नहीं है बल्कि वो एजुकेशन है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा करियर चॉइसेस इन बायोसाइंसेस। तो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि आप आगे जाके ग्रेजुएशन करोगे बायोसाइंसेस में, चाहे बॉटनी हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री हो, चाहे बायोकेमिस्ट्री हो, या कोई भी लाइफ साइंस सब्जेक्ट अगर हो, अगर आप उसमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो फिर आप ये चाहते हैं कि पहले आपको पता हो कि कौन कौन सी करियर चॉइसेस है आपके पास, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी देखना है। मोर स्पेसिफिकली, अगर आपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में इसलिए एडमिशन लिया है क्योंकि आपका नीट क्वालिफाई नहीं हुआ है, एंड नाउ जस्ट लाइक फैज़ान हैज़ मैसेजेड में कि उनको लगता है कि उनका जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो जैसे खत्म हो चुका है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आई वुड से कि नीट के बियॉन्ड एक बहुत ही बड़ी दुनिया है जिसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो वो दुनिया कौन-सी है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इस सवाल का जवाब ढूँढेंगे कि व्हाई डू वी वांट ए गुड करियर इन लाइफ? तो हम एक अच्छा करियर अपनी ज़िंदगी के लिए क्यों चाहते हैं? तो उसके लिए बहुत सारी वजह हो सकती हैं और सबसे बड़ी वजह जो हो सकती है, फॉर सम पीपल इट कैन बी टू गेन द रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल, टू गेट रिकॉग्निशन। हम चाहते हैं कि हमें एक अच्छा करियर मिले ताकि हमें सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिले, ये कुछ लोग चाहते हैं। और कुछ लोग चाहते हैं कि हमें ढेर सारा पैसा मिले। सो दिस कैन ऑल्सो बी द मोटिवेशन फॉर सम पीपल टू गेट ए गुड करियर इन लाइफ। उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि बुढ़ापे में उनका सहारा उनका करियर बने, उनकी जो जमा पूंजी होगी, उनका जो रिस्पेक्ट होगा, वो उनके बुढ़ापे में उनके काम आएगा। सो दैट्स व्हाई दे वांट ए गुड करियर इन लाइफ। और कुछ लोगों के लिए रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। दे वांट फेम, दे वांट रिकॉग्निशन फ्रॉम द सोसाइटी, दे वांट एप्रिसिएशन। तो उनके लिए के लिए वो चाहते हैं कि उनके पास एक अच्छा करियर हो। मैं ये सोचता हूँ कि एक इंसान एक अच्छा करियर इसलिए ढूँढता है क्योंकि वो चाहता है मेंटल सैटिस्फैक्शन, वो चाहता है हैप्पीनेस। इनको हासिल करने के लिए एक इंसान अच्छा करियर चाहता है। एंड आई नो कि इन 5 में से आपकी भी कोई मोटिवेशन होगी टू गेट ए गुड करियर इन लाइफ। तो चलिए अब एक और सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, हाउ वी गेट टू ऑप्ट अवर करियर। कोई चाहता है कि मैं एक टीचर बनूं, कोई चाहता है कि मैं एक अच्छा इंजीनियर बनूं, कोई चाहता है कि मैं एक अच्छा पायलट बनूं, कोई चाहता है कि मैं एक सिविल सर्वेंट बनूं, कोई चाहता है कि मैं एक पॉलिटिशियन बनूं, कोई चाहता है कि मैं एक बिजनेसमैन बनूं। तो ये जो करियर चॉइसेस है ये हमारे मन में, ये हमारे माइंड में कैसे आती हैं? इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं और जो सबसे बड़ा प्राइमरी फैक्टर होता है वो होता है पेरेंटल सजेशन। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारे शुभ चिंतक होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूं कि अगर आपके पेरेंट्स का नो हाउ ठीक है, दे नो अबाउट करियर्स, देन यू शुड लिसन टू देम। अदरवाइज आप उनसे ये कह सकते हैं कि भाई मेरे मेरे वालिद साहब, मेरी माता जी, आप मेरे लिए कोई भी डिसीजन कर सकते हैं, आई वुड एक्सेप्ट दैट, लेकिन जो ये करियर है ये मेरी चॉइस होनी चाहिए। तो यू शुड लिसन टू योर पेरेंट्स, यू शुड एग्री टू देम। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो आपको फोर्स कर रहे हैं किसी करियर के लिए जो आप चाहते नहीं है, देन यू शुड ट्राई टू परसुएड देम। उनको समझाना चाहिए कि भाई ऐसा है, ऐसा नहीं है। आप सोसाइटी में देखते हैं कि कोई बंदा जो है उसने कोई राह चुनी है, उसने कोई करियर चुना है, देन यू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट। या फिर सोसाइटी में आपको लगता है कि किसी करियर की ज्यादा जो है रिस्पेक्ट होती है, तो वी गेट मैड अबाउट दैट। तो चाहे हमारा इंटरेस्ट हो या ना हो उस करियर में, वी समहाउ ट्राई टू फोर्स आवरसेल्व्स टू गेट टुवर्ड्स दैट करियर। तो इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद रिलेटिव्स। सो ऑल ऑफ अस नो कि रिलेटिव्स का कितना इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारी सोसाइटी में कि रिलेटिव्स जो होते हैं वो नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। तो उनको भी समझाना है कि भाई जो आपका करियर है वो मेरी खुद की चॉइस है और मैं अपने इंटरेस्ट और अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अपना करियर चुनूंगा। डोंट लेट देम डिसाइड योर करियर। इस एज में आपको वो कभी कभी ये भी बोलेंगे कि मंजूर साहब का बेटा ये बन चुका है, रियाज साहब की बेटी ने वो एग्जाम क्वालिफाई किया है।
अगर आपका इंटरेस्ट उसमें है देन यू वुड लिसन टू देम। अगर आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं है तो उनको भी अच्छे से हम्बली समझाना है विदाउट हर्टिंग देयर फीलिंग्स कि भाई ऐसा है, मैं ये चाहता हूं, तो आप मुझे फोर्स क्यों कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स का भी इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। आप जो फ्रेंड सर्कल बनाते हैं तो उनकी जो करियर चॉइस होती है तो समहाउ वो आपको इन्फ्लुएंस करती है। तो इसलिए अपना फ्रेंड सर्कल वो बनाए जो आपको चैलेंज करे, जो एक कंपटीशन का माहौल बनाए। करंट ट्रेंड्स यानी मार्केट वैल्यू, किस डिग्री का कौन सा मार्केट वैल्यू है, कौन सी डिग्री चलती है, कौन सा करियर आज के जमाने में चलता है, तो वो भी डिसाइड करता है आपकी चॉइस। और करना भी चाहिए। तो आपको जज्बात में नहीं बहना है। जब भी आपको कोई किसी करियर के बारे में बताए देन यू शुड गो फॉर रिसर्च। उस करियर के बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए और फिर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू ये देखना चाहिए कि वेदर यू कैन डू दैट और नॉट। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास बहुत कम नॉलेज होती है करियर ऑप्शंस की, इसीलिए हम एक वो कुएं के मेंढक के जैसा बिहेव करते हैं। हमें अगर एक या दो करियर्स के बारे में पता होता है देन वी जस्ट थिंक अबाउट देम, वी डोंट थिंक बियॉन्ड देम। तो उसी से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी चॉइसेस है आपके पास, स्पेसिफिकली अगर आप बीएससी है या फिर आप एमएससी है। लेकिन उससे पहले और एक सवाल का जवाब दें कि व्हेन एंड हाउ टू स्टार्ट प्लानिंग योर करियर। कौन सा टाइम है जब आपको स्टार्ट करना चाहिए अपना करियर प्लान करना। क्योंकि हमने देखा है कि कॉलेज में जब बच्चे जो होते हैं, कॉलेज में जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो ग्रेजुएशन करते हैं या फिर इवन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उनको भी पता नहीं होता है कि अब आगे क्या करना है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि यही टाइम है, दिस इज टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट प्लानिंग योर करियर। तो वी से नोबडी हैज सीन द टुमारो। किसी को पता नहीं कल क्या होने वाला है, कल कौन सी ट्रेंड्स होंगी। द राइट टाइम इज ऑलवेज नाउ। तो अभी आप इस वीडियो को वॉच करने के बाद इन 3 सवालों का जवाब खुद ढूंढना। वेयर डू आई स्टैंड, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी माई टारगेट, और जो मैंने टारगेट अब चुना है, जो मैंने माइंड में अब टारगेट सेट किया है, उसको हिट करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए मुझे कौन सी पाथ चुननी है। पाथ का मतलब है मुझे कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है, मुझे कौन से रिसोर्सेज पढ़ने और कैसे पढ़ने। तो जब हम वेयर डू आई स्टैंड की बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, जैसे फैजान ने मुझे मैसेज किया था और वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में थे, जैसे मैंने इंट्रो में ही आपको बोला, वो ये कह रहे थे आई कुडंट क्वालिफाई दैट एग्जामिनेशन। उन्होंने नीट दिया है, क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो उनको लगता है कि बस नीट था जो उनके पास चॉइस थी, अब उनके पास और कोई चॉइस है ही नहीं। तो अब फैजान जैसे स्टूडेंट्स के पास 2 रास्ते हैं। या तो वो इस बंदे की तरह बिल्कुल एक कोने में सहम जाए, डिप्रेशन में चले जाए, जो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, या तो उनके पास और एक चॉइस है कि उनको एक्सप्लोर करना है कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं उसके सिवा जहां वो कामयाब नहीं हो पाए। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि द अपॉर्चुनिटीज बिफोर हिम राइट नाउ वुड बी बेटर कंपेयर टू व्हाट ही वाज ट्राइंग फॉर। टारगेट कैसे सेट करें, व्हाट शुड बी माय टारगेट। टारगेट शुड बी बेस्ड ऑन माई ओन इंक्लिनेशंस, है ना। मेरी इंक्लिनेशंस क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरे कैपेबिलिटी क्या है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, उनके बेसिस पे मुझे अपना टारगेट सेट करना है। न कि मेरे अपने रिलेटिव्स पे जो मुझे सजेस्ट कर दें या कि मेरे पेयर्स पे जो मुझे वो सजेस्ट कर दें, उनके बेसिस पे मुझे अपना करियर नहीं बनाना है। यस आई कैन टेक इनपुट्स फ्रॉम देम, मैं उनसे सजेशंस ले सकता हूं, लेकिन अल्टीमेटली मुझे खुद सोचना है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मेरी एबिलिटी क्या है, मेरे स्ट्रेंथ्स क्या है, उसके हिसाब से मुझे अपना करियर चुनना है। तो मुझे अपना जो टारगेट है वो अपनी ओन स्किल्स के बेसिस पे चुनना है, अपनी ओन स्ट्रेंथ्स पे चुनना है, नॉट अगेंस्ट माई स्ट्रेंथ्स। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि एवरीबडी इज ए जीनियस। हर किसी इंसान में कुछ न कुछ अच्छा होता है, एक कैपेबिलिटी होती है। बट इफ यू जज ए फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइम ए ट्री, people will believe that the fish is quite stupid. The fish's best ability is to swim in water. सिंपल सी बात है भाई, फिश जो होता है उसका जो प्रोवेस होता है, उसका जो पावर होता है, उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो होती है पानी में। तो अगर आप फिश को फोर्स करें कि भाई आप फ्लाई कर लीजिए, आप किसी ट्री पे चढ़ लीजिए, तो अगर वो आपका सुन के वो फिश बाहर निकलती है और वो उड़ना चाहती है तो वो नाकाम ही होगी, क्योंकि उसकी एबिलिटी है टू स्विम इन द वाटर। इसी तरह जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं या जो आज ह्यूमंस हैं, हर किसी के पास अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। तो हमें वो अपनी कैपेबिलिटी, अपना वो पावर ढूंढना है, अपना इंटरेस्ट ढूंढना है और उसके हिसाब से हमें अपना एक करियर चुनना है। इट शुड बी नॉट लाइक वन साइज फिट्स ऑल। जैसे हर किसी बंदे के लिए अलग अलग साइज की टी शर्ट आती है, तो ऐसे ही जो हमारे करियर इंटरेस्ट है वो भी डिफरेंट है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन्हीं इंटरेस्ट को फॉलो किया जाए, तब भी हम अच्छे से अपने करियर में एक्सेल कर सकते हैं। तो जब आपने फिर टारगेट सेट किया कि ये मेरी कैपेबिलिटीज है और इस हिसाब से मुझे ये टारगेट चुनना चाहिए, तो उसके बाद
यू शुड गो टू योर टीचर्स। आपके टीचर्स हैं जो बहुत ही लर्नड होते हैं, तो उनके पास आप जाइए और उनसे फिर सजेशन ले लीजिए कि भाई, फिर आप अपने टीचर्स के पास जाइए और उनसे सजेशन ले लीजिए, सर और मैम मैं चाहता हूँ कि मैं ये करियर चॉइस अपना लूँ, तो मुझे क्या क्या करना है, मुझे कौन सी पाथ जो है वो लेनी है। या फिर इंटरनेट पे इतने बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन इंटरनेट पे बहुत सारे मिसलीडिंग रिसोर्स भी हो सकते हैं। इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन है, आई रिकमेंड कि आप टीचर्स के पास ही जाओ, वो आपको बेटर गाइड कर सकते हैं। तो अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, व्हाट आर दी करियर्स इन बायो साइंसेस। तो भाई बीएससी में आई एज्यूम कि आप अभी है, बीएससी के बाद आपके पास एक प्लेथोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज खुल जाता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बोला था, आप स्कॉलरशिप्स लेके अब्रॉड पढ़ सकते हैं, वहां पे पीएचडी कर सकते हैं आफ्टर एमएससी, या फिर आप यहाँ लोकल यूनिवर्सिटीज जो है वहां पे आप एमएससी कर सकते हैं, या फिर नेशनल लेवल की जो रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे आप एमएससी कर सकते हैं, या फिर जो बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी, उनमें आप पार्टिसिपेट करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर हम स्कॉलरशिप्स की बात करें तो CSIR, UGC, DBT, ICMR, JRF या नेट जो होता है, ये एग्जाम्स आप क्वालिफाई कर सकते हैं, या फिर जेके सेट एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वहां पे आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है, आप एलिजिबल हो सकते हैं फॉर हाई पेइंग जॉब्स, या फिर आप स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। जैसे JRF अगर आपने क्वालिफाई किया CSIR का, आपका PhD स्पॉन्सर हो सकता है और आपको एक अच्छी पॉकेट मनी भी मिल सकती है। तो MSc जो है, यू कैन गेट योर MSc डिग्री फ्रॉम नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स, है ना, स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन से भी आप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो यूपीएससी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जेकेपीएससी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उन सब के लिए बेस होती है बीएससी। तो बीएससी जो है, कृपा करके इस डिग्री को आप सीरियसली ले लीजिए। तो आई हैव सीन कि कॉलेज में ही आपकी लाइफ बन सकती है या बिगड़ सकती है, क्योंकि बीएससी एक क्वालिफाइंग डिग्री है, एक एलिजिबिलिटी डिग्री है फॉर सो मेनी एग्जाम्स व्हिच आर कंडक्टेड बाय यूपीएससी, जेकेपीएससी या फिर जेकेएसएसपी। तो चलिए, अगर हम नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं तो आपके एम्स आते हैं, IARI आता है, IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आता है, IITs आती हैं। ये नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं फॉर योर MSc। स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो कश्मीर यूनिवर्सिटी आपका एक इंस्टीट्यूशन है, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी आपका एक इंस्टीट्यूशन है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सो यू हैव गॉट सो मेनी यूनिवर्सिटीज वेयरइन यू कैन टेक एडमिशन। और वही बात, अगर आपने नेट या सेट क्वालिफाई किया तो यू बिकम एलिजिबल टू टीच इन हायर एजुकेशन। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज है आफ्टर डूइंग बीएससी। अगर आप हायर एजुकेशन यानी पीजी करना चाहते हैं या फिर रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो आपके पास जो नेशनल लेवल यूनिवर्सिटीज हैं, JNU है आपके पास, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया इस्लामिया है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी है। सो देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज जो बहुत अच्छी है, जो इस कैटेगरी में आती हैं। या फिर स्टेट लेवल पे अगर हम बात करें तो कश्मीर यूनिवर्सिटी है, जम्मू यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है। सो मेनी यूनिवर्सिटीज एट स्टेट लेवल एज वेल। अगर आप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो IITs हैं, एम्स है, IARI है, IISc है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि जो टर्म्स ऑफ एलिजिबिलिटी है, इट डिफर्स फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन टू अनदर इंस्टीट्यूशन फॉर द सेम कोर्स ऑफ प्रोग्राम। अब एक कॉमन एग्जाम भी है जिसे हम CUET कहते हैं, तो उसके लिए एक अलग वीडियो आएगा इसके बाद। तो उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं, तो एक कॉमन एंट्रेंस होता है फॉर PG। तो ये है एक लिस्ट, एक कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का है विद NIRF रैंकिंग। तो ये NIRF रैंकिंग है, इस हिसाब से, इसके हिसाब से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु का है उसकी रैंक 1 है, यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की रैंक 2 है NIRF रैंकिंग, वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे यू कैन सी देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज व्हिच हैव गॉट ए गुड रैंकिंग। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे एम्स दिल्ली की, जहाँ पे आप MSc कोर्स जो है, ये कुछ कोर्सेज हैं, ये कुछ प्रोग्राम्स हैं। जैसे मेडिकल एनाटमी में आप PG कर सकते हैं, या फिर मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, मेडिकल फिजियोलॉजी, मेडिकल फार्माकोलॉजी। लेकिन जो एलिजिबिलिटी है वो वही है, BSc डिग्री। यहाँ पे आप देख लीजिए, जो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। अगर आपने यहाँ से MSc या MTech किया तो आपकी लाइफ बन सकती है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि जो MSc डिग्री होती है, चाहे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में हो, एग्रीकल्चर फिजिक्स में हो, स्टैटिस्टिक्स में हो, बायोकेमिस्ट्री में हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हो, एंटोमोलॉजी में हो, एनवायरमेंटल साइंसेज में हो, हर किसी के लिए आपके पास जो बेसिक डिग्री है वो है BSc। ऐसे यहाँ पे आप देख लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है, डिपार्टमेंट है लाइफ साइंस का। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी होनी चाहिए, इट मस्ट बी मिनिमम ऑफ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन बैचलर्स
or an equivalent degree in physical, chemical, or biological sciences, including biotechnology, pharmaceutical, veterinary sciences, and agriculture sciences, or a minimum first class or equivalent in BE और BTech डिग्री। मतलब वही BSc जो आपका है वही यहाँ पे एलिजिबिलिटी है। इनटेक है 40। क्वालिफाइंग एग्जाम जो है वो है जैम। ये पुराना है, 2023 है, तो अब जैम 2024 है। चाहे बायोटेक्नोलॉजी में आप दे दो, चाहे केमिस्ट्री में दे दो, चाहे मैथमेटिक्स में दे दो, चाहे फिजिक्स में दे दो, या फिर गेट आप दे दो बायोटेक्नोलॉजी में, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में गेट देते हैं या फिर जैम देते हैं। दैट इज द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर एंटरिंग दिस इंस्टीट्यूट। तो अब बात करते हैं वन मोर ग्रुप ऑफ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस की। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को हम बोलते हैं IITs। IIT गुवाहाटी, IIT रुड़की, IIT हैदराबाद है, IIT बॉम्बे है, IIT मैंडी है, IIT मैड्रास है। यू नो कि IIT का कितना क्रेज है और होना भी चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा एलिट इंस्टीट्यूट्स होते हैं और यहाँ पे आप 2 ईयर एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, 2 ईयर DBT स्पॉन्सर्ड, DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी स्पॉन्सर करता है MSc बायोटेक्नोलॉजी, या फिर बायोटेक्नोलॉजी में 2 ईयर का एमटेक कोर्स, या फिर 2 ईयर MSc प्रोग्राम इन बायोटेक्नोलॉजी, 2 ईयर एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, 5 ईयर ड्यूअल डिग्री MS इन बायोलॉजिकल साइंसेज। तो ये आप इन इंस्टीट्यूट से कर सकते हो। इनके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है IIT JAM, दैट इज जॉइंट admission test for masters, which is conducted by one of the participating IITs, that is Indian Institute of Technology। तो कोई भी Indian Institute of Technology जिसको ये मैंडेट दिया जाता है वो एक जैम टेस्ट करते हैं और उसके बेसिस पे आप इन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो फेलोशिप्स की मैंने बात की थी, मंथली फेलोशिप्स की मैंने बात की थी। तो यहाँ पे आप अगर नेट क्वालिफाई करते हैं ICAR का, या फिर DBT का JRF कर सकते हैं, या फिर CSIR UGC का नेट है JRF कर सकते हैं, या फिर ICMR का JRF कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम्स क्वालिफाई करने के बाद या इनमें से कोई एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको एक अच्छा हैंडसम स्कॉलरशिप मिल सकता है, जिससे आप अपनी पॉकेट मनी भी चला सकते हैं, प्लस आप एक अच्छी डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। तो ये है लिस्ट ऑफ सम ऑफ द नेशनल बायोसाइंस स्कॉलरशिप्स। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी डिग्री को स्पॉन्सरशिप करना चाहते हो गवर्नमेंट से, और आप चाहते हो कि आप स्टडी के दौरान कुछ कमा भी पाओ, आप इन स्कॉलरशिप्स में से किसी भी स्कॉलरशिप को ग्रैब कर सकते हैं। So I'll be sharing this document with you. You can click on this. You can search on them. And if any girl student is watching my video, तो आपके लिए स्पेसिफिक कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जो बिल्कुल एक्सक्लूसिव है फॉर फीमेल स्टूडेंट्स। जैसे आपके पास अवसर स्कॉलरशिप है विच कैन रिवॉर्ड यू अप टू ₹30,000। ऐसे ही संतूर वुमेन स्कॉलरशिप है विच कैन गिव यू 24,000 पर annum। इंटर्नशाला स्कॉलरशिप है 25,000। इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड 3,100 पर मंथ आपको मिलता है फॉर 2 years। ऑरियल इंडिया फॉर यंग वुमेन इन साइंस स्कॉलरशिप अप टू 2.5 लाख टिल द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन आपको मिल सकता है। तो बजाय इसके कि आप उस छूटी हुई अपॉर्चुनिटी, जो एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी है, उस पर आप रोएं और उसके बाद खुदा न खास्ता आप डिप्रेशन में चले जाएं, आई रिकमेंड आप इन बड़ी अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचें जो आपके आगे पड़ी है। पीछे नहीं देखना है, आगे देखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपके पास और भी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, you can comment. I request all of you to share this video with your friends and be my student by subscribing to this channel. Thank you.